नमस्कार साथियों, मेरा नाम रवि यादव है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बोलती कलम। आज मेरे पीछे पिछली बार की तरह कोई भी इमेज नहीं है। आज सिर्फ एक स्क्रीनशॉट है, वो भी एचएसएससी के चेयरमैन आदरणीय हिम्मत सिंह जी का एक ट्वीट का, जिसमें उन्होंने बताया है कि ग्रुप डी के लिए भी विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और उन्होंने सभी साथियों से निवेदन किया है, एक आग्रह किया है कि जैसे पहले हुआ था ग्रुप सी के दौरान में अंत्योदय सरल पोर्टल की समस्याओं की वजह से काफी सारे लोग अपना फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे, तो उसके लिए उन्होंने बताया कि अपने अपने सर्टिफिकेट्स तैयार करा लीजिए। तो उसी भी कड़ी में मैंने आज का ये वीडियो बनाया है, जिसमें हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक साथी जो मेरी ये वीडियो देख रहा है, वो इस वीडियो को देखने के बाद में इतना सक्षम हो जाए कि अपने सभी दस्तावेज अपने घर बैठकर अपने इस स्मार्टफोन से बना सके, जिसमें आपके कास्ट सर्टिफिकेट हो जाएंगे और आपके हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स, सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन कुछ साथियों की एक स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि मैं एक ऐसे विषय पर वीडियो बनाऊं कि जिनके डिटेल्स पूरे हैं, जिनकी फैमिली आईडी वेरीफाइड है, कास्ट वेरीफाइड है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड है, वो तो अपना अप्लाई कर लेंगे। लेकिन अगर यदि किसी साथी के पास कास्ट वेरीफाइड ही नहीं है, वो क्या काम करे? तो चलिए आज हम बात करते हैं उसी कड़ी में। आइए मेरे साथ साथ। सबसे पहले जिनका फैमिली आईडी में, जब फैमिली आईडी का हम प्रिंट निकालते हैं और उसमें इनकम और कास्ट वेरीफाइड नहीं है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमने सरल पे जाना है। इसके बारे में हम वीडियो ट्यूटोरियल में बता चुके हैं कि आईडी कैसे बनानी है, कैसे लॉगिन करना है। मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट नीचे बीच में डाल दूंगा, जहां जहां से हम डाल सकते हैं। जिस साथी की इनकम नहीं बनी हुई है, उन्होंने डाला इनकम सर्टिफिकेट, इनकम वेरीफाइड नहीं है, वो मेरे साथ ऐसे ट्यूटोरियल बनाए। हमने यहां पे अपनी फैमिली आईडी नंबर डालना है, एक टेक्निकल ग्लिच आ गया था। हम अभी तैयार करते हैं इनकम सर्टिफिकेट। तैयार किया, यस। फैमिली आईडी टाइप किया हमने, सबमिशन लोकेशन नॉट सेलेक्ट। मेंबर्स पैच की हमने नाम सेलेक्ट किया। जैसे ही हम मेंबर का नाम सेलेक्ट करेंगे, ये ओटीपी जाएगा। जैसे हमने ओटीपी सत्यापित किया, ये सारी की सारी डिटेल्स हमारी फैमिली आईडी से उठा लेगा। अब ये दिखेगा सेलेक्ट इनकम क्राइटेरिया टू बी प्रिंट ऑन सर्टिफिकेट्स। ये हमारी दो डिटेल्स लेगा हमसे, इनकम एब्सोल्यूट और इनकम रेंज। इनकम एब्सोल्यूट मतलब जितनी मेरी फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाइड हो रखी है वो कंप्लीट दिखाएगा। देखिए जैसे 5,99,999। और अगर हम रेंज में करते हैं तो इनकम रेंज ये 5 लाख से 6 लाख के बीच में मेरी इनकम को वेरीफाइड करेगा, वो दिखाएगा। आप इसमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो, उसके लिए हमारी कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट का टाइप, इनकम हमें एजुकेशनल पर्पज के लिए चाहिए, अदर देन एजुकेशनल पर्पज के लिए चाहिए, या इनकम स्कॉलरशिप स्कीम के लिए चाहिए। मैं आपको एक भी बात बताऊं, ज्यादातर इनकम सर्टिफिकेट जो हम बनवाते हैं, अगर यदि आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए चाहिए कि किसी भी क्लास में, जिस क्लास में वो पढ़ रहा है उससे किसी दूसरी क्लास में उसने एडमिशन लेना है, या उसी क्लास के लिए चाहिएगा, तो हमारा चाहिएगा क्या, इनकम फॉर एजुकेशनल पर्पज। अगर यदि स्कॉलरशिप के लिए, स्कॉलरशिप के फॉर्म्स भी अभी आने वाले हैं, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है उसका, तो उस स्कॉलरशिप के लिए अगर भी आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए तो आपने नीचे वाला चुनना है। और स्कॉलरशिप के अलावा आपको सरकार से कोई भी बेनिफिट लेने, चाहे इलेक्शन पर्पज के लिए हो,
चाहे आपको मकान मरम्मत के फॉर्म्स के लिए चाहिए या गवर्नमेंट से कोई भी सब्सिडी लेने के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपने चुनना है इनकम अदर देन एजुकेशनल पर्पज। कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं है, लेकिन जैसे जो आपका इनकम सर्टिफिकेट का प्रिंट आएगा, मतलब इसमें तो कोई बदलाव नहीं रहने वाला नीचे, लेकिन जो आपका इनकम सर्टिफिकेट का प्रिंट आएगा उसमें आपके सेक्शंस अलग अलग आएंगे कि किस सेक्शन के अंतर्गत आपको इनकम सर्टिफिकेट वो एजुकेशन पर्पज का बन रहा है। तो चलिए हम आपको तीनों बताते हैं। ये चुना एजुकेशन पर्पज, कोई अपडेट नहीं है नीचे, हमारा कोई चेंजेस नहीं है। अब हम दोबारा से चुन के देखते हैं अदर देन एजुकेशनल पर्पज, कोई अपडेट नहीं आया है। अदर देन एजुकेशन पर्पज की बजाय इनकम फॉर स्कॉलरशिप, कोई चेंजमेंट नहीं है, आप कोई भी चुन सकते हैं यहां से। तहसील हमने पैसे की तरह चुनी, रूरल क्षेत्र या अर्बन क्षेत्र, गांव हमारा सेलेक्ट आ गया, अब एक्सेप्ट किया और वही पिछले हर बार की तरह हमने यहां पे डालना है अपनी कैप्चा कोड। ये थोड़ा सा लेट प्रोसेसिंग हो गया था, सेम उसी तरीके से हमारे नीचे आ गया मेक पेमेंट। तो आपको भी ये दिखाएगा, यहाँ पे आएगा सबमिट का ऑप्शन आना था। आप अगर यदि आप अपनी आईडी से करोगे तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट की जगह। वहां आपको किसी प्रकार की कोई पेमेंट नहीं करनी रहेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट काम रहेगा आपका। तो मेरा ये उद्देश्य था बताने का कि आप सभी सर्टिफिकेट साथी जैसे ही एप्लीकेशन नंबर आप जनरेट कर लेंगे, आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, वो एप्लीकेशन नंबर के दूसरे दिन आपने अपने गांव में जो आपके क्रेडिट द्वारा ऑपरेटर बनाए गए हैं, जिनको सीपीएलओ बोला जाता है, हरियाणा में प्रत्येक गांव में एक एक व्यक्ति है जो सीपीएलओ है। आपने अपने सीपीएलओ से जाके मिलना है और उनसे बात करनी है कि हमारी इनकम को वेरीफाई करा दीजिए। वो आपकी इनकम को जल्दी से जल्दी वेरीफाई करा देंगे और उसके बाद में आपकी इनकम सर्टिफिकेट बन के आ जाएगा। तो ये थी कड़ी इनकम सर्टिफिकेट से संबंधित। तो आज की वीडियो में हमने इतना ही जानना था कि अपनी इनकम जिनकी वेरीफाइड नहीं है वो इनकम कैसे वेरीफाई कराएं, जिनकी इनकम वेरीफाइड है वो अपना इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं। और कोशिश करता हूं कि ये जानकारी आप जिस साथी को ज्यादा जरूरत है वहां तक जरूर पहुंचाएंगे। धन्यवाद साथियों।